भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सरस्वती वंदना से क्लास को प्रारंभ करते हैं। या कुंद इंदु तुषार हारे धावला, या शुभ्रे वस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युतिशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकार अपहाम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमः संस्कृताय। आज हम परस्मैी पद का लंग लकार रूप पढ़ेंगे। परस्मैी पद धातुओं के लंग लकार रूप में सबसे पहले रूप चलेगा कि अपठत अपठताम। पठ धातु का अपठत अपठत अपठताम अपठन। प्रथम पुरुष में अपठत अपठताम अपठन। अपठः अपठतम अपठत। अपठम अपठाव अपठाम। अब वाक्य में प्रयोग करके कि भवान अपठत भवन्तः, अपठताम भवन्तः अपठन्, त्वम् अपठः इवाम अपठतम यूयम्, अपठत अहम अपठम आवाम, अपठाव वयम अपठाम। आगे लंग लकार का लिख धातु चलेगा। अलिखत अलिखताम अलिखन, अलिखः अलिखतम अलिखत, अलिखम अलिखम अलिखाव अलिखाम। भवान अलिखत भवन्तः, भवान अलिखत भवन्तः, अलिखताम भवन्तः, अलिखन त्वम्, अलिखः इवाम, अलिखतम यूयम्, अलिखत अहम, अलिखम आवाम, अलिखाव वयम अलिखाम। इस प्रकार से हो जाएगा अहम अलिखम आवाम अलिखाव वयम अलिखाम। तो लिख धातु का चलेगा। इसी प्रकार से पीब धातु का भी चलेगा। अपीबत अपीबताम अपीबन, अपीबह अपीबतम अपीबत, अपीबाव अपीबम अपीबाव अपीबाम। तो प्रथम पुरुष में अगर वाक्य बना के लिखेंगे तो भवान अपीबत भवन्तः, अपीबताम भवन्तः अपीबन, त्वम् अपीबः इवाम अपीबतम यूयम् अपीबत, अहम अपीबम आवाम अपीबाव वयम अपीबाम। आगे फिर लंग लकार में रूप ऐसे चलेगा। वद धातु का वद धातु में इस प्रकार से चलेगा। अवदत अवदताम अवदन, अवदः अवदतम अवदत, अवदम अवदाव अवदाम। भवतिः अवदत भवन्तः, अवदताम भवन्त्यः अवदन्, त्वम् अवदः इवाम अवदतम यूयम् अवदत, अहम अवदम आवाम अवदाव वयम अवदाम। इस प्रकार से आगे याच का चलेगा। अयाचत अयाचताम अयाचन, अयाचः अयाचतम अयाचत, अयाचम अयाचाव अयाचाम।
भवतिः अयाचत भवत्योः अयचतां भवत्यः अयाचन त्वम् अयाचः इवाम् अयाचतम् यूयम् अयाचत अहम् अयाचम आवाम अयाचाओ वयम अयाचाम। इस प्रकार से आगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बालिका किम करोति, बालिका किम करोति, पश्यति, बालिका पश्यति, अर्थात बालिका किम करोति, बालिका क्या करती है, पश्यति देखती है, क्या, मेघा मेघ को। तो उस प्रकार से बालिका कम पश्यति, बालिका क्या देखती है, बालिका मेघम पश्यति। द्वितीय विभक्ति का मेघम में प्रयोग है, बालिका मेघम पश्यति, बालिका मेघ को देखती है। बालकः किम करोति, बालकः खादति, बालकः किम खादति, बालक क्या खाता है, तो बालकः फलम खादति। आगे फिर भारत देश में इसमें भी द्वितीय विभक्ति का सैनिकः किम करोति, तो सैनिकः रक्षति, सैनिकः कम रक्षति, तो सैनिकः भारत देशम रक्षति। अब इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय में चल रहा है। पाठः पाठम, ग्रामः का ग्रामम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति एक वचन में पाठः पाठम, श्लोकः श्लोकम, मंत्रः मंत्रम, ग्रंथः ग्रंथम, प्रश्नः प्रश्नम, ग्रामः ग्रामम, आपणः आपणम, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम, विदेशः विदेशम, देवालयः देवालयम, विषयः विषयम, अध्यायः अध्यायम, विद्यालयः विद्यालयम, वित्तकोशः वित्तकोशम। इस प्रकार से अजंत पुल्लिंग शब्द का रूप चलेगा। रामः का, मोहन का, हरि का। द्वितीय विभक्ति में राम का, मोहन का, सोहन का, हरि का, कफी का, ऋषि का, मुनि का, गुरु का, साधु का, भानु का, प्रीति का, मातृ का, स्वयंभू का, शुभ्र का। तो द्वितीय विभक्ति में प्रतिपदिक जो शब्द हैं जैसे राम है, भोजन है, मोहन है, सोहन है, कवि है, तो इनका द्विवचन द्वितीय विभक्ति में दोनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप इस प्रकार से चलेगा। रामम रामो रामान, मोहनम मोहनो मोहनान, सोहनो सोहनम सोहनो सोहनान, कविम कवि कवीन, हरिम हरि हरीन, साधुम साधु साधून, पितरम पितरो पितॄन्, मातरम मातरो मातृः, स्वयंभुवं स्वयंभुवः स्वयंभुवः, शुभ्रूं शुभ्रुवः शुभ्रुवः। आगे फिर इस प्रकार से इसमें प्रयोग करके बताया गया है कि लतिकः गीतः पठति, लतिकः कथां पठति, लतिकः संहिताः पठति, लतिकः पत्रिकाः पठति, लतिकः कविताः पठति, लतिकः सूचनाः पठति। अब आगे मालिनीः सम्मार्जनीः नयति, मालिनीः अंकनीः नयति, मालिनीः कर्तरीः नयति, मालिनीः शोधनीः नयति, मालिनीः द्रोणीः नयति, मालिनीः कूपीः नयति। तो इस प्रकार से कुछ वाक्यों का इसी में प्रयोग करते हैं कि लकार के उसमें परस्मैपद पद में देवः अस्ति, बाल आपणः अस्ति, रोटिकः अस्ति, गीतम अस्ति, श्लोकः अस्ति। सबका द्वितीय एक वचन में प्रयोग किया जा रहा है। देवः अस्ति, आपणः अस्ति, रोटिकः अस्ति, गीतम अस्ति, श्लोकः अस्ति, भोजनम अस्ति, बालकः नमति, बालिका गच्छति। ऐसे रूप है यूकः खादति, माता गायति, शिक्षकः वदति, भगिनी पचति। देखिए सबका प्रयोग करके इसमें दिया गया है बालकः देवम
नमति। बालक किसको नमः, दो द्वितीय विभक्ति का भी यहाँ पे प्रयोग करके बताया गया है वाक्य से कि बालकः देवं नमति, बालिका आपणं गच्छति, युवकः रोटिकां खादति, माता गीतं गायति, शिक्षकः श्लोकं वदति, भगिनी भोजनं पचति। तो यहाँ पे भोजनम अस्ति का है, भोजन है, भगिनी पचति, तो इसमें पूरा जोड़ के बता दिया, भगिनी भोजनम पचति, भगिनी भोजन पकाती है। पुस्तकम अस्ति, छात्रः पठति, पुस्तक है, छात्र पढ़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। दोनों को मिला करके यहाँ पे वाक्य बना दिया गया। तो द्वितीय विभक्ति में पुस्तकम हो गया, छात्रः पुस्तकम पठति। आगे कुछ संख्या विशेषण भी होते हैं शब्द। संख्या का विशेषण, क्योंकि एक संख्या विशेषण है तो इसमें देखिए संख्या विशेषण किस प्रकार से है। गुणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण बताया जा रहा है कि मान लो सुधा खंडा है, तो इसको अगर इसका संख्यावाचक विशेषण बनाना है तो एकः सुधा खंडः। पत्रिका स्त्रीलिंग में है तो एकः पत्रिकाः। लेखनी नपुंसक, एकः लेखनी। पुष्पम नपुंसक लिंग में है, एकम पुष्पम। तो अत्र एकः, एका तीनों लिंगों में है, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। तो अत्र एकः, एका, एकम एवं किम अर्थम। अत्र एकः, एका, एकम किम अस्ति। संख्या और संख्यावाचक देखिए, उत्तमः बालकः, उत्तमः बालिकाः, उत्तमं मित्रम, ये सब गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण में लिखा जाएगा एकः बालकः, ये पुल्लिंग में है, एका बालिका स्त्रीलिंग में, एकम मित्रम नपुंसक लिंग में। तो इस प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। अगर गुणवाचक में है तो उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमम मित्रम। और संख्यावाचक विशेषण में है तो एकः बालका, एका बालिका, एकम मित्रम, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया है। अब संख्यावाचक विशेषण भी क्या होते हैं, विशेषण ही होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण हैं, संख्यावाचक भी हैं, ये भी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे नायकः, नायका नायक तो है लेकिन कैसा है, एकः नायकः। शिक्षिका तो है लेकिन एका शिक्षिका, एक शिक्षिका है। भगिनी, एकः भगिनी, एक बहन है। यानम, एकम यानम। इस प्रकार से है, इसमें संख्यावाचक विशेषण हो गया है। तो एक संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं नित्य क्या होते हैं, एक वचनांत होते हैं, मतलब एक वचन में ही होते हैं। नित्य संख्यावाचक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं नित्य एक वचन में होते हैं, आगे द्विवचन में। अग्रजो, दो अग्रजो, महिला, महिले, द्वय महिले, सख्यो, द्वय सख्यो, फले, द्वय फले। तो द्वि संख्यावाचक जो हैं, द्वि संख्यावाचक नित्य द्विवचन में होते हैं। किसमें होते हैं, नित्य द्विवचन में होते हैं। आगे है सैनिकः त्रयः, तीन वचन के विशेषण देखिए। सैनिकः, तो इसका हो जाएगा त्रयः सैनिकाः। अस्थालिकाः, तिस्रः अस्थालिकाः। द्रव्यः, तो तिस्रः द्रव्यः। वस्त्राणि, त्रीणि वस्त्राणि। तो इस प्रकार के तीन जो नित्य त्रिय संख्यावाचक नित्य बहुवचन में होते हैं। त्रिय संख्यावाचक जो हैं ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। आगे है कंडोलः, चत्वारः कंडोलः। कलिकाः, चतस्रः कलिकाः। अंगुल्यः, चतस्रः अंगुल्यः। भवनानि, चत्वारि भवनानि। इस प्रकार से जो चतुरः, चतुर का मतलब संख्यावाचक जो होते हैं चतुरः, ये संख्यावाचक नित्य बहुनांत होते हैं, बहुवचनांत होते हैं। फिर आगे है एकः में ग्रामः वाटिका नारी वनम, मतलब कि एकः ग्रामः वाटिका, एकः नगरी वनम। द्वि रक्षकोः
नायिका द्विवचन में हो जाएगा रक्षको, एकः में ग्रामः, द्वि में रक्षको, त्रि में कटाः, चत्वारि में गायिका मतलब बहुवचन का प्रयोग, वाटिका, नायिके, संचिकः, धाविकः, नगरी, सख्यो, लेखन्यः, दास्यः, वनं, मित्रे, पत्राणि, गृहाणि। इस प्रकार से है बहुवचन में। नपुंसक लिंग में है वनम, मित्रे, पत्राणि, गृहाणि, नगरी, सख्यो, लेखन्यः, दास्यः। स्त्रीलिंग में है वाटिका, नायिके, संचिकः, धाविकः। तो इस प्रकार से एकतः चतुरः संख्यावाचक पर्यंत संख्या के लिंग भेद है। आगे है एक में देखिए बालकः, शिक्षकः, नायकः, अनुजः, गायकः, धावकः, चमसः। आगे छात्रः, वैद्यः सब है बालकः, शिक्षकः, नायकः, अनुजः, गायकः, धावकः, चमसः। ये सब पुल्लिंग एक वचन है। आगे छात्रः, वैद्यः, पत्रिकः, गायिकः, अग्रजः, सेविकः, नायिका ये सब द्विवचन है। छात्रा में है बालिका का मतलब द्विवचन नहीं एक वचन का ही है, लेकिन प्रथम विभक्ति का ही है और एक वचन का है। और क्या है स्त्रीलिंग में है पुत्री, सखी, देवी, पत्नी, जननी, भगिनी, लेखनी। आगे गृहम, वनम, पात्रम, यानम, कंकणम, पुस्तकम, दूरदर्शनम ये सब क्या है नपुंसक लिंग में है सारे। आगे द्वि में देखिए अभी तक एक वचन में था, अब द्विवचन के हैं तरुणः, नर्तकः, रजकः, रक्षकः, क्रीडकः। पाचिका में शिष्यः, देवताः, आचार्यः, देशभक्तः, चालिका, अनुवैद्यः, नारी, दासी, सखी, सुंदरी, तरुणी, युवती। शस्त्रम, फलकम, पंजरम, ऋषिजम, शिखरम, सम, पत्रम। आगे त्रि में देखिए त्रि में वृक्षः, कूपः, मार्गः, घटः, तक्षकः, भक्तः, सभा, कक्षा, वीणः, गुलिकः, वर्तिकः, रंध्रिकः, तंत्री, गंत्री, वेल्लनी, प्रणाली, प्रजावती, उन्नयनी, वनम, क्षेत्रम, कुंडलम, उपधानम, जलपात्रम, मानचित्रम, पाथेय, पात्रम। संवादिनी में है द्विचक्रिका, वृषभा ये सब त्रि में है। आगे चतुरा में हो जाएगा चतुर में सर्पः, ध्वजः, दंडः, विग्रह, नकुलः, अध्यक्षः, सहोदरः, प्रेक्षः, प्रमुखः, प्रारोटिकः, सदनिकः, गंधवर्तिकः, सांद्रमुद्रिकः, स्मृतिशलाकः, दात्री, सहोदरी, रचयित्री, भगिनी, पितामही, मातामही, कार्यकर्त्री, पर्णम, गीतम, शस्त्रम, व्यजनम, मोदकम, पारपत्रम, सोपानम। आगे फिर है एकम में एकम, एकम, एकेन, एकस्मय। फिर एक का रूप चल रहा है एकः, एकम एक वचन में एकः, एकम, एकेन, एकस्मय, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। प्रथम विभक्ति में एकः होगा, द्वि में एकम, एकेन, एकस्मय, एकस्मात्, पंचमी में षष्ठी में एकस्य, सप्तमी में एकस्मिन्। एकः, एकम, एकेन, एकस्मय, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। आगे द्विवचन में चलेगा एकः, एकाम, एकया। ये एकम, एकः, एकम इसमें क्या कहते हैं पुल्लिंग में है एकः, एकम, एकेन, एकस्मय, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। आगे फिर स्त्रीलिंग में एकः, एकाम, एकयः, एकस्यैः, एकस्यः, एकस्याः, एकस्याम्। आगे फिर नपुंसक लिंग में इस प्रकार से चलेगा एकम, एकम, एकेन, एकस्मय, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। आगे द्वय का रूप चलेगा, द्वय का रूप स्त्रीलिंग में इस प्रकार से चलेगा कि आगे जैसे नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में एक का चला उसी प्रकार से इसमें भी देखिए कि सबसे पहले पुल्लिंग में चलेगा दौ, दौ, द्वाभ्याम, 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 फिर द्वयोः, द्वयोः। उसी प्रकार से आगे फिर स्त्रीलिंग में द्वय, द्वय, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। आगे फिर नपुंसक लिंग में द्वय, द्वय, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम,
द्वयोः द्वयोः। आगे फिर देखिए पुल्लिंग में त्रयः त्रीन्, तीन का रूप जो चलेगा त्रयः त्रीन्, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रयाणां त्रिषु। आगे फिर स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रः, त्रिषिभिः त्रिषभः त्रिषभ्यः त्रिषभ्यः, त्रिषीणां तिस्त्रीषु। आगे फिर बहुवचन में चलेगा त्रीण त्रीण, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रयाणां त्रिषु। आगे फिर चार का जो रूप चलेगा, चार का रूप चतुरः, चार का रूप चलेगा इस प्रकार से चत्वारः, पुल्लिंग में चत्वारः चतुरः, चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः, चतुराणां चतुर्षु। आगे चतृषः चतर्षः, चतर्षिभिः चतृषभः, चतस्रिभः चतस्रीणां चतस्रीषु। आगे फिर नपुंसकलिंग में चत्वारि चत्वार, चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः, चतुर्णां चतुर्षु। इस प्रकार से चार तक के रूप है, एक का, दो का, तीन का और चार के जो रूप चलते हैं इस प्रकार से इसका रूप हुआ। फिर आगे इस सुभाषितांश से अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चैतानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम परो वेति गणना लघुचेतसाम, अयम निजः अर्थात ये क्या है, मेरा है। और ये है जिनका हृदय बड़ा होता है उनका हृदय, मतलब अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम, लघु माने छोटे, चेतसाम हृदय वाले, गणना माने गणना करते हैं तो अपने और पराये की। अयम निजः, निजः माने अपना, परो वेति माने दूसरे अर्थात पराये का। तो इस प्रकार से अपना और पराये, जो छोटे हृदय वाले होते हैं, जो छोटे हृदय वाले होते हैं, छोटी सोच वाले लोग होते हैं, छोटा सोचते हैं, वो क्या है, अपने और पराये की गणना करते हैं। लेकिन उदार चैताना, लेकिन जिनका हृदय विशाल है, जिनका हृदय बड़ा है, जो सोचदर्शी हैं अर्थात दूर तक सोचने वाले हैं, दूरदर्शी हैं, तो उनका जो परिवार होता है वो संपूर्ण पृथ्वी पे रहने वाले लोग क्या है, उनका पूरा परिवार ही है। अर्थात इस प्रकार से जिनका हृदय क्या होता है, बड़ा होता है, उनके लिए पूरी धरती ही परिवार होती है। और जिनका हृदय छोटा है उनकी सोच वो ये कि अपना है और पराया है। इस प्रकार से उदार चरित्र लोगों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही क्या होता है, अपना परिवार होता है। और अपने और पराये में जो अंतर करते हैं वो छोटी सोच वाले व्यक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से अयम वेति गणना, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अपने और पराये की गणना तो छोटे हृदय वाले अर्थात छोटी सोच वाले व्यक्ति करते हैं, लेकिन उदार चरित्र वाले लोगों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही क्या होती है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के रूप में होता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। वीडियो अगर पसंद आए तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।